प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें आपके जो पाठ में आया है तालाब के प्रति, आज भी खड़े हैं तालाब आपको मिश्र का निबंध है। उसमें हमें इस चीज को, इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि ये तालाब हमारे सामाजिक जो सरोकार है रहे हैं, सामाजिक जो मान्यता रही है, परंपराएं रहे हैं या समाज में जो त्योहार रहे हैं, उसमें ये तालाब किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते थे, कैसे इनका योगदान था और ये तालाब क्यों नष्ट हो गए, सरकार की कैसी बेरुखी रही, किस किस के प्रति कैसी रही, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए, ये एक पहली बात तो ये देख लीजिए कि अनुपम मिश्र का एक समकालीन ये निबंध है और इस निबंध में उन्होंने, लेखक ने यानी अनुपम मिश्र ने प्राचीन तालाबों के प्रति सरकार की जो बेरुखी है, जो एक तरह से रूखापन है, उसको चित्रण करते हुए लिखा है कि अंग्रेजी शासन से लेकर स्वाधीन भारत की सत्ता तक सभी ने प्राचीन जल संसाधनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ही रखा है। सत्ता के अनदेखी के साथ साथ जनता की सहभागिता भी कम हुई है और यही कारण है कि आज सिंचाई ही नहीं, पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। निबंध में कुछ प्राचीन तालाबों और समाज में उनके महत्व की भी चर्चा की है। प्राचीन तालाबों में जैसे कि तालाब है तांबुला तालाब, तांबुला तालाब मध्य प्रदेश के दुर्ग और राजनांद गांव जैसे क्षेत्रों में सन 1960 तक भी बहुत से बड़े बड़े तालाब बन रहे थे। इनमें तांबुला नामक तालाब लगातार 11 वर्ष इसका काम चलता रहा, यानी कि जो इसका तालाब का निर्माण किया उसमें समय लगा लगभग 11 वर्ष और इस तालाब में सिंचाई के लिए निकली नहरों की नालियों की लंबाई 513 मील लंबाई थी, यानी 513 मीलों तक इनकी जो नालियां नालियां निकलती थी, जिनमें पानी बाहर आता था, वो इस तालाब से। ऐसे ही वो तालाब है जैसे कि मैसूर के तालाब, मैसूर के तालाब सन 1800 के आसपास मैसूर में करीब 39,000 तालाब मौजूद थे। अंग्रेजी शासन ने सन 1831 में राज की ओर से दी जाने वाली राशि आधा कर दिया और धीरे धीरे तालाब जनता के लिए संभालना मुश्किल हो गया, यानी राज की लापरवाही होगी। राज ने वहां की जो आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम था पहले राज का, वो देख रेख करने के लिए उन्होंने उस राशि को आधा करने पर धीरे धीरे उसको भी संभालना मुश्किल हो गया। इसी प्रकार से दिल्ली के तालाबों की दुर्दशा भी कम नहीं रही। अंग्रेजी शासन से पूर्व यहाँ लगभग कहते हैं 350 यानी 350 से अधिक तालाब थे। इन्हें भी राजस्व के हानि लाभ पर तोला गया, यानी कि ये हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। राज ने देखा कि हमारे लिए ये राजस्व आहरण करता है या नहीं। इस तो नाप तोल में वो कमाई नहीं देने वाले तालाबों की राज की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और इन तालाबों की जगह अंग्रेज सरकार द्वारा वाटर वर्क्स से पानी देना शुरू कर दिया। एक तरह से तालाबों का महत्व उन्होंने अंग्रेज सरकार ने कम कर दिया। ऐसे ये बिलावली तालाब, इंदौर की बिलावली तालाब इतना गहरा और विशाल था कि एक बार, जैसा कि आपने पहले की वीडियो में देखा था, फ्लाइंग जहाज उसमें गिर गया था और उसको खोजने में गोताखोर उतारे गए थे, उनको भी भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ा था। लेकिन जहां पर वो एक तरह से फ्लाइंग जो जहाज वो गिर गया था और उसको ढूंढने में भी वक्त लग गया था, गोताखोरों को वक्त लग गया था, उसके बाद में उसकी हालत ये हो गई कि वो केवल सूखा मैदान हो गया और वहां पर एक तरह से जहाज
जहाज उड़ाए जाने लग गए। स्थितियां देखिए किस प्रकार से विचित्र हो गई। और जो वहां की जनता के लिए, वहां के वासिंदों के लिए उस तालाब से जो पानी की आपूर्ति हुआ करती थी वो भी बंद हो गई। आज वहां पर नर्मदा से पानी पीने के लिए लाया जा रहा है। स्थितियां देखिए कैसे विचित्र होती गई है। इसी प्रकार से है देवास के तालाब। इंदौर के पास ही देवास शहर में तो पिछले 30 वर्षों में यहाँ छोटे बड़े तालाब भर दिए गए हैं और उन पर मकान और कारखाने खुल गए हैं। फिर पता चला कि उन्हें पानी देने का कोई स्रोत ही नहीं बचा है। शहर के खाली होने पर खबरें छपने लगी। देवास के तालाबों कुओं के बदले रेलवे स्टेशन पर 10 दिन तक रात दिन काम चलता रहा। 25 अप्रैल 1990 को इंदौर से 50 टैंकर पानी रेलगाड़ी से देवास लाया गया और आज तक टैंकरों का पानी पंपों के सारे टंकियों में छड़ता है और तब शहर में बढ़ता है। उसी दिन देवास को नरकवास बनने में देरी नहीं लगेगी, यानी कि वो भी दिन जल्दी आ जाएगा जब इस प्रकार से पानी की किल्लत लगातार होती चली जाएगी। ये संसाधन भी छोटे पड़ जाएंगे, ये संसाधन भी कम पड़ जाएंगे, तब एक नरक जैसा देवास शहर बन सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। इसी प्रकार से सागर तालाब लगभग 600 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में लाखा नामक बंजारे ने एक सागर नामक तालाब बनवाया। इस तालाब के किनारे बसे शहर का नाम तालाब धीरे धीरे सागर पड़ गया। आज तक सागर तालाब पर अनेक शोध हो चुके हैं, लोगों को उपाधियां मिल चुकी है, किंतु एक अनपढ़ माने जाने वाले बंजारे के द्वारा बनाए गए जो तालाब था वो पढ़े लिखे लोगों से संभाल नहीं पाया, वो उसको बचा नहीं पाया। किस प्रकार से एक तरह से विचित्र स्थिति हमारे समाज के सामने हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्य एक अंश से हम समाज को सोचने पर मजबूर हो रहा है। हमारे द्वारा जो किए गए उपेक्षा, सरकार की उपेक्षा, ये हमारे लिए सोचने का विषय बन गया है। एक प्रश्न चिन्ह लगता है हमारी सोच पर, हमारे कार्य प्रणाली पर, एक समाज जो एक अपने आप को मनुष्य कहते हैं और वो मनुष्य पढ़े लिखे मनुष्य उस तालाब को बचा नहीं पाए, जबकि अनपढ़ ने उसको तैयार किया। इसी समाज में तालाबों का महत्व क्या है, क्या योगदान, जिस प्रकार से देखा इस संरचना में, सामाजिक संरचना में इन तालाबों का क्या महत्व है। दिल्ली में जब तालाब बावड़ियों की उपेक्षा कर पाइपलाइन बिछाई जा रही थी और नल लगाए जा रहे थे, उसी समय सन 1900 के आसपास इन नलों के विरोध में विवाह के अवसर पर एक हल्की सी सुरीली आवाज सुनाई देती थी। बारात जब पंगत पर बैठती थी तो स्त्रियां फिरंगी नल मत लगवाए गीत गाती थी। सामाजिक सरोकारों को एक तालाब बावड़ियों का आज भी वही महत्व है जो प्राचीन समय में महत्व रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव में आज भी छेरा छेरा के गीत गाए जाते हैं और उससे मिले अनाज से अपने तालाबों की देखरेख की जाती है। बुंदेलखंड में कजलियों के गीत में उसके आठों अंग डूब सके ऐसी कामना की जाती है। हरियाणा के नारनौल में जात उतारने के दौरान माता पिता तालाब की खुदाई कर उसकी मिट्टी पाल पर चढ़ाते हैं। अलवर जिले के बीजा की डाहर जैसे गांव आज भी तालाब के नायक बनकर नए तालाब खोद रहे हैं और पहली बरसात में उन पर रात भर पहरा देते हैं। तो किस प्रकार से सामाजिक सरोकार हमारे रहे हैं, समाज में जो से मान्यताएं थी, जो रीति रिवाज थे, वो किस प्रकार से तालाबों से जुड़े हुए थे। केवल तालाबों से ही एक तरह से उनकी औपचारिकता पूरी होती थी। एक तरह से कहा जा सकता है कि पानी के मामले में निपट बेवकूफी के उदाहरणों की कोई कमी नहीं रही। उपेक्षा की इस आंधी में कई तालाब फिर खड़े हैं। देश भर में कोई 8 से 10 लाख तालाब आज भी बन रहे हैं। जनता व शासन की इन प्राचीन और प्राकृतिक जल स्रोतों की अनदेखी दोनों की भारी पड़ रही है। बड़े बड़े महानगरों में पीने के पानी की विकट समस्या पैदा हो गई है। कल कारखानों से निकलने वाले रासायनिक युक्त जल ने पृथ्वी के अंदर तक के जल को प्रदूषित कर दिया है। अवैध तरीके से जल के दोहन ने धरती के अंदर जल को बहुत गहरे तक पहुंचा दिया
सिंचाई के पानी के लिए आए दिन हम देखते हैं आंदोलन होते रहते हैं। आज इस विकट समस्या से निजात पाने का एकमात्र हल यही है कि प्राचीन तालाब और कोई बावड़ियों की खुदाई की जाए, जिससे वर्षा का जल इकट्ठा हो सके तथा नए 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 तालाब और कुएं खुदवाए जाए, ताकि उनमें पानी जब भी बारिश हो उनके पानी इकट्ठा हो और वो पानी सिंचाई में और पीने के रूप में काम आए, ताकि ये जो समस्या है पीने की और सिंचाई करने के लिए पानी की समस्या है, उसका हम यानी जनता के द्वारा उनका हल निकाला जा सके। लेकिन सरकार भी इसमें बराबर योगदान देती रहे, तब ये निश्चित तौर पर तालाबों का महत्व अपने आप ही बढ़ जाएगा, वापस वही स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जनता की और सरकार की जागरूकता इसमें बराबर चाहिए। धन्यवाद।